मित्रों नमस्कार, मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूं आप लोगों की सेवा में। और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नए विषय, नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूं। अगर आपको याद हो या आपने देखा हो तो पिछले कुछ एक दो वीडियो में मैंने चक्र के बारे में बात की थी, उसी से संबंधित ये मेरा अगला वीडियो है। आज मैं आपको आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र के बारे में बताऊंगा। आज्ञा चक्र हमारा यहाँ पे होता है, सहस्त्रार चक्र हमारा यहाँ पे ऊपर होता है, बिल्कुल टॉप पर। होता क्या है कि आपने बहुत से YouTube वीडियोस में या इंस्टाग्राम पे या और किसी सोशल मीडिया पर आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि हमारा आज्ञा चक्र खुल चुका है, हमारा सहस्त्रार चक्र खुल गया है, हमें ऐसे ऐसे अनुभव प्राप्त हुए हैं, या हमने इस प्रकार से हमने जो है ध्यान किया था या योग किया था और हमें ये अनुभूतियां होती हैं। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि हमने एक इंस्टीट्यूशन खोल रखा है, बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस पर हम किस प्रकार ध्यान लगाया जाए या योग लगाया जाए वो बताते हैं, ताकि आप भी अपना आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र खोल सकें। फिर उसके बाद ऐसे लोग बोलेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भरे पड़े हैं मित्रों, इस प्रकार के वीडियोस यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। आप यही से ही असली और नकली की पहचान कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, आज्ञा चक्र खुलना और सहस्त्रार चक्र का खुलना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। और अगर किसी का आज्ञा चक्र या सहस्त्रार चक्र खुल चुका होता है तो वो आदमी फिर किसी यूट्यूब पर, किसी इंस्टाग्राम पर, किसी ट्विटर पर, किसी फेसबुक पर या अन्य किसी सोशल मीडिया पर मित्रों वो नजर नहीं आएगा, ना ही वो किसी को बताने आएगा कि मेरा आज्ञा चक्र खुल गया है या सहस्त्रार चक्र खुल गया है या मुझे इस प्रकार की अनुभूति हुई है। क्योंकि उस आदमी को फिर इन सब सोशल मीडिया की जरूरत ही नहीं रहेगी, उसका तो मोह भंग हो चुका होगा। क्योंकि ये दो चक्र खुलने के बाद ऐसे व्यक्ति को परमार्थ या परमेश्वर या परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, उनके दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। वो ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। वो फिर कभी किसी को आके नहीं कहेगा कि मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए या मैंने एक इंस्टीट्यूशन खोल रखा आपको सिखाने के लिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको रास्ता तो बता सकता है कि ऐसे चलो, और अगर परमात्मा की कृपा हुई तो आपको वो सब प्राप्त होगा जो आप चाहते हो, लेकिन वो आपको उंगली पकड़ के ये नहीं करवा सकता कि आप ऐसे ऐसे करो तो आपका आज्ञा चक्र खुल जाएगा या सहस्त्रार चक्र खुल जाएगा। तो मित्रों, फ्रॉड से सावधान रहने की बहुत बड़ी जरूरत है। क्योंकि आप में से बहुत से लोग हो सकता है ऐसे लोगों के चुंगल में फंसे हो या फंसने जा रहे हो, तो एक बार रुक जाइएगा, खुद ही सोचिएगा, फिर उसके बाद ही किसी को पैसा दीजिएगा। क्योंकि आपका कोई भी चक्र इस प्रकार ऐसे किसी लोगों के पास जाकर खुलने वाला नहीं है। अंत में दोष दिया जाएगा सनातन धर्म को, अंत में दोष दिया जाएगा हमारे हिंदू धर्म को कि ये कोई चक्र नहीं होते हैं, कोई चक्र नहीं खुलते हैं। जबकि वास्तविकता यही है कि आप खुद गलत तरीके से किसी फ्रॉड के पास फंस गए हैं। अगर आप लोग अपने चक्रों को खोलना चाहते हैं तो सिर्फ नाम जप कीजिए मित्रों। जैसे जैसे आप नाम जप करते चले जाएंगे, एक एक चक्र स्वतः ही खुलते चले जाएंगे और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल सीधा और सरल उपाय बता रहा हूं और बिना पैसे का उपाय बता रहा हूं, इसमें कोई पैसा नहीं है। चाहे ध्यान लगा के एक जगह बैठ के नाम जप कीजिए, चलते फिरते नाम जप कीजिए, किसी एक परमेश्वर, एक परमात्मा का नाम पकड़ लीजिए, चाहे राम, श्री कृष्ण, शिव शंभु, महादेव, वैष्णो माता, माँ पार्वती, माँ अम्बे, माँ जगदम्बे, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, विष्णु जी, बहुत सारे हमारे धर्म में बहुत सारे नाम हैं। ये सब एक ही परमात्मा के नाम है, सिर्फ अलग अलग रूप में वो व्यक्त होते हैं। तो कोई आप एक नाम पकड़ लीजिए और फिर देखिएगा। हाँ, धैर्य बहुत बड़ी चीज है, आपको धैर्य धारण करना पड़ेगा। नाम जप करते रहिए, धैर्य धारण कीजिए और फिर देखिएगा किस प्रकार से आपको एक एक चक्र के खुलने की अनुभूति होती है। मित्रों, कहीं जाने की जरूरत नहीं है,
किसी इंस्टीट्यूशन के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पैसा लेके आपको ये सब करने को सिखा रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो फ्रॉड है, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं। तो मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को फ्रॉड से बचाना था, इससे ज्यादा नहीं। तो चलिए मित्रों, मुझे अब आज्ञा दीजिए। अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों के समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।